हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन को समझेंगे। बट हमें एक्सेलरेशन को समझने से पहले नेट फोर्स के कंसेप्ट को समझना होगा। हम जानते हैं कि किसी भी समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ऊपर की दिशा में इस ऑब्जेक्ट पर 10 यूनिट का फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे की दिशा में भी इस पर 10 यूनिट का फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस हैं और नेट फोर्स जीरो है। आइए अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऊपर की दिशा में इस पर 15 यूनिट का फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे की दिशा में इस पर 20 यूनिट का फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या फोर्सेस यहाँ बैलेंस हैं? जी नहीं, बल्कि वो अनबैलेंस हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ नेट फोर्स कितना होगा? तो ये नीचे की ओर 5 यूनिट्स होगा। अब आप नेट फोर्स के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। बट हम नेट फोर्स पर बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स एक्ट करेगा तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल जाएगा, और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदलता नहीं है। तो नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बदल देता है। और हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के वेग परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखें, भले ही डायरेक्शन बदल जाए वह एक्सेलरेशन जरूर होगा। अगर स्पीड भी बदल जाए तब भी वहाँ एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी किस रेट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सेलरेशन होता है। अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, अर्थात एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आशा है कि अब आप एक्सेलरेशन को समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ विज्ञान से जुड़ी ऐसी शानदार वीडियो आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।